खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेरा। मूनलाइट चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जयकारा बोलो। बोली परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की जय। विगत दिनों में जिंदगी के ककहरे की बात चल रही है। उसमें कवर्ग चवर्ग और टवर्ग ये तीनों हो चुके हैं और अब बारी है तवर्ग की। आज तवर्ग में जीवन के तराजू में तोल कर देखा जाए तो हम देखते हैं, मैंने देखा तवर्ग पे किस चीज पर बोलूं, तो क्यों न तनाव पे बोला जाए। क्योंकि व्यक्ति चाहे बचपन से लेकर वृद्धावस्था या मृत्यु पर्यंत तक जिसको देखो वो तनाव में मिलता है। इसलिए नाव में बैठोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, नाव में बैठोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, और तनाव में रहोगे तो इसी संसार में गोते खाते रहोगे, इसी संसार में गोते खाते रहोगे। आज बात तनाव की करना है और तनाव से नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुने और रिलैक्स होकर हम बोले, तब जाके मजा आएगा। आप लोग देखें, हम देखते हैं कि शरीर का किसी भी अंग में तनाव होता है तो दर्द होता है। आप यहां से चले जाओ भैया। शरीर के किसी भी अंग में तनाव होता है तो बहुत दर्द होता है, और यदि उसमें रिलैक्स छोड़ दिया जाए तो बोलो वो दर्द खत्म हो जाता है। नस चढ़ गई, नस चढ़ने का मतलब ही ये तनाव में आ गई, और जैसे ही वो नस उतर जाती है तनाव फ्री हो जाती है। तनाव फ्री हो गए, अब टेंशन नहीं। आज उसी के बारे में करना है। टेंशन लेना भी नहीं है और टेंशन देना भी नहीं है। अटेंशन रहना है, लेकिन अटेंशन तब रहेंगे जब आपका इंटेंशन सही होगा। जब आपका इंटेंशन सही होगा तो ये बात मेंशन कर लो कि हमें टेंशन में नहीं रहना है, हम तनाव में ही जीने के आदी हो गए हैं। इसीलिए आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां हावी हो गई है। आज डॉक्टर भी बोलते हैं कि तनाव के कारण ही डायबिटीज, तनाव के कारण ही ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? बाहर में कोई बातचीत हो गई तो भीतर में प्रेशर भी ऊंचा नीचा होने लगा, या तो नीचा हो जाता है या ऊंचा हो जाता है। तो उस ब्लड प्रेशर से अपन को बचना है। हार्ट अटैक आदि, किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारियां आदि सब, सिर दर्द है, सिर दर्द तो होता ही रहता है, और वो काय के कारण होता है बोलो? तनाव के कारण। इसलिए हमें तनाव में नहीं रहना है। 4 बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे जैसे प्रतिदिन करते हैं। उसी के माध्यम से आज हम अपने तनाव को दूर, कम से कम पूर्ण रूप से दूर नहीं कर पाए तो कम तो कर दे, बात बात में हम तनावग्रस्त न हो। पहला है, मनस्थिति नहीं बदल सकते, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनस्थिति तो बदल ही सकते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं, संत कहते हैं एटीट्यूड नहीं, एक्सपेक्ट बदले। एटीट्यूड नहीं,
एटफेक्ट बदले हमारी मनस्थिति हम कैसी रखते हैं, परिस्थितियां बदलना। क्योंकि महापुरुषों के जीवन में भी परिस्थिति नहीं बदली, परिस्थिति नहीं बदली। आपके आगे मूलनायक पारसनाथ भगवान है, उनको उपसर्ग विजेता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महाभयंकर उपसर्ग उन पर हुए, भयंकर भयंकर 7 दिन तक। आप देखिए जो सौधर्म इंद्र अभी होगा यहां पर पंच कल्याण होने वाला है, सब कल्याणकों में आया। बोलो, गर्भ के पहले रत्न बरसाना शुरू कर दिया अयोध्या नगरी पे, वाराणसी नगरी में आदिनाथ भगवान ना भी आए थे, तो यहां पर रत्न बरसाए उसने कुबेर के द्वारा, और आपके जन्म कल्याणक सुमेरु पर्वत पे ले जाकर मनाया। लेकिन तब कल्याणक के बाद में केवल ज्ञान ऐसे नहीं होगा। अब क्यों नहीं कांपा उसका सिंहासन? बोलो, गर्भ में जब जन्म हुआ तब हिलने लगा सिंहासन, अब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अपन करेंगे और फल दूसरे के कर्म देंगे, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। फिर तो कर्म सिद्धांत ही नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर जब अपने परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन मनस्थिति को बदल सकते हैं। अपने मन को बदल लेंगे तो निश्चित रूप से परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होते हुए देर नहीं लगेगी। वो भयंकर उपसर्ग भी आपका केवल ज्ञान में तब्दील हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उन भगवान पारसनाथ को। दूसरा है प्रयास करें, परेशान ना हो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और परेशान, जैसे ही अनुकूल परिणाम नहीं आए अब बस हुतल पुतल चालू। यदि हुतल पुतल चालू है तो फिर नहीं होगा। निश्चित रूप से हम कितना भी कर्मोदय मानकर स्वीकार कर लें, आपको तनाव नहीं होगा। क्या बोला? तनाव नहीं होगा। हम अपने आप को परेशान नहीं होने दें। परेशान हो जाते हैं तभी हम तनाव में आ जाते हैं। तीसरा है धीरज रखें। तीसरा क्या है? धीरज रखें। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। आप हर चीज में थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो निश्चित रूप से तनाव से बच जाएंगे। लेकिन पेशेंस नहीं रखते हैं, हम पेशेंट बन जाते हैं। पेशेंस नहीं रखते हैं, पेशेंट रोगी बन जाते हैं। तभी तो जीवन के हर क्षण हर पल में हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। एक वाक्य आता है, यह भी बीत जाएगा, या थोड़ी देर की बात है। आप अभी यहां बैठे हो तो आप लोग, ऐसा तो है नहीं कोई काम नहीं है, या हो सकता है आपके सिर में भी दर्द हो रहा हो सकता है आपको कुछ बुखार भी आया हो, लेकिन आप सोचते नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर की तो बात है। जैसे ही आप इस चीज को अपने मन में ले आते हैं कि यह भी बीत जाएगा या थोड़ी देर की बात है, तो निश्चित रूप से आपको तनाव नहीं होता। फिर देखते हैं कि अब चलो ठीक हो जाएगा। और अंतिम है कि आशावादी या सकारात्मक सोच रखें, आशावादी बने। हम निराशा बहुत जल्दी हावी हो जाती है। प्रॉब्लम नहीं देखें, सॉल्यूशन खोजें। क्या बोला मैंने? हम समस्याओं की ओर ही ध्यान देते हैं, समाधान की ओर नहीं। अगर समाधान की ओर हम ध्यान देने लगे तो तनाव कभी भी नहीं होगा। तो मेरा आपसे कहना है कि हम प्रॉब्लम नहीं देखें, सॉल्यूशन की ओर देखें। सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। और एक बात बता दें, कितनी भी सामने परिस्थिति कैसी भी हो, एक द्वार तो खुला होता ही है।
100 द्वार बंद है, 99 द्वार बंद हो सकते हैं, लेकिन एक द्वार तो खुला रहेगा। इसलिए उसकी ओर अपन ध्यान देंगे तो कभी भी तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। चिंता है, अवसाद है, तनाव है। देखो, तनाव होता है तो तकरार होती है, तनाव आता है तो तकरार होती है, और तकरार होती है तो तालमेल खत्म हो जाते हैं। तकरार होती है, सब तय पे हैं। आज जो भी बात करेंगे अपन तय पे करेंगे। तनाव होता है तो तकरार होती है, और तकरार होती है तो तालमेल खत्म हो जाते हैं, और तालमेल जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो हमारी तकदीर का ताला भी बंद हो जाता है। तकदीर भी और ताला भी, ये भी तय पे ही है, तो तकदीर का ताला बंद हो जाता है। इसलिए हम तालमेल मिला के चलें, अपनी तकरार खत्म करें, तभी कोई भी आयोजन हो वो भी सफल होता है। घर परिवार में भी सुख और शांति हो जाती है। एक शब्द आता है फैमिली प्रॉब्लम। क्या बोला? कुछ लोग आते हैं, महाराज जी फैमिली प्रॉब्लम हो। अच्छा, ये क्या है भैया? अभी यहाँ ही बाजना में ये आ गई। बोले महाराज जी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम चल रही है? आप देखें, फैमिली का मतलब क्या है? मेरे अनुसार सोचना, परिवार। बहुत अच्छा दीदी ने बताया, फैमिली का मतलब परिवार। अब परिवार शब्द की व्याख्या करो। परि यानी होता है सब ओर से, परि असमन्तात, एक उपसर्ग है परिवार। सब ओर से वार जहां पर हो वो है परिवार। आपने बसाया या हमने बसाया? बोलो। अरे अच्छे से बाजा बजा के उत्सव के साथ में बैंड बाजा बजाया है ना, परिवार बसाने के लिए। बोलो, अब बज रहा है बाजा, बाजने वाला बोल रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं? परिवार आपने बसाया है, और परिवार शब्द कह रहा है चारों ओर से जहां वार हो वो है परिवार। हम दोनों ने तो बसाया नहीं है, इसीलिए हम आराम से मस्त हैं और आप लोग त्रस्त हो जाते हैं। लेकिन मैंने अभी एक सूत्र दिया था, आप परिवार में भी खुश रह सकते हैं यदि चारों ओर से वार हो, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। लेकिन उसमें हम सामंजस्य बैठा लें, तालमेल बैठा लें। तो जैसे वीणा के 7 तार होते हैं, सातों तार यदि मिलकर बात से बात करते हैं तो संगीत उत्पन्न होता है, और सातों तार अपनी अपनी तान, ये भी तान भी शब्द वही है, अपनी अपनी तान में लग जाएंगे, एक दूसरे की तान में लग जाएंगे तो वो बजेंगे नहीं। अब क्या होगा? सिर दर्द। संगीत हमारे सिर दर्द को ठीक कर देता है, और वही जब एक दूसरे ढोलक अलग जा रही है, तबला अलग जा रहा है, बोलने वाला अलग ही बोल रहा है, तो वो संगीत नहीं, सिर दर्द बन जाता है। संगीत से बीमारियां ठीक होती है, और सिर दर्द अपने आप में एक महा बीमारी है। समझ में आ रहा है? म्यूजिक एक और बता देते हैं, अब जब चल ही रहा है तो। म्यूजिक स्पेलिंग बोलो तो बच्चों, MUSIC, ये है म्यूजिक। एम यानी मोस्ट, एम यानी मोस्ट, और यू यानी यूजफुल, यू यानी यूजफुल, और SIC सिक यानी सिक मैन बोलते हैं, मिलिट्री में रहे हम तो सिक यानी बीमार, सिक यानी बीमार। जो मोस्ट यूजफुल है कौन के लिए? बीमारी में, उसको कहते हैं संगीत या म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब क्या हुआ? मोस्ट यूजफुल फॉर सिक मैन या सिक, इसका नाम है संगीत। और वही जब सिर दर्द कब बन जाता है? जब एक दूसरे में लय, ताल और छंद में एक में एक नहीं हो पाते, तब वह सिर दर्द बन जाता है। आज तनाव की बात हो रही है, तो हमें तनाव में नहीं रहना है। एक युवक ने प्रश्न पूछा,
महाराज श्री जी चित्त में यदि हताशा के बादल आ जाएं, छाने लगे, तो हम क्या करें? क्योंकि ये सबका है। आप देखिए जो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके भी यहाँ पे थोड़े से सल आते हैं, मतलब गर्भ से बाहर आया नहीं, उसको भी तनाव है। काहे की? बोलो क्या टेंशन है अभी? लेकिन फिर भी टेंशन लेके ही वो जन्म ले रहा है, तो निश्चित रूप से हताशा में है। और इस हताशा के बादल को दूर कैसे करें? हमने कहा आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो वो बोले हाँ। मुझे सामने यदि पहाड़ आ जाए तो क्या करोगे? बोलो पहाड़ आ जाएंगे तो गाड़ी को क्या पहाड़ पे चढ़ा देते हो? क्या करते हो? गाड़ी पीछे रिवर्स करके मोड़ के वापस बाजना में आ जाते हो? क्या करते हो? आपके यहां तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, किधर भी जाओ हर तरफ पहाड़ है, तो क्या कर लेते हैं? नहीं महाराज जी, वो रोड जो साइड से जिसको डाइवर्सन बोलते हैं, तो डाइवर्सन से हमने अपने सड़क जो होती है वहां से पार हो जाते हैं। जिंदगी में भी यदि परिस्थितियों का पहाड़ सामने आ जाए तो अपनी मनस्थिति को डाइवर्ट कर दो, डाइवर्सन ले लो, तो निश्चित रूप से आपको कुछ भी नहीं आ जाए होगा। सामने यदि पहाड़ आ जाता है तो आप साइड से निकल जाओ, अपना वैकल्पिक मार्ग चुन लो, अपने मन को दूसरे कार्य में लगा दो, तनाव 3 काल में आपके ऊपर हावी नहीं होगा। संत कहते हैं जीवन कोई सपाट मैदान तो है नहीं, जो आपको एक समान रोड मिल जाए या उतार ही उतार मिल जाए। ये तो नदी की तरह है। नदी जिस प्रकार से पहाड़ी इलाके में बहती है तो चढ़ाव भी है, उतार भी है, कंकरीली भी है, पथरीली भी है, उस प्रकार से नदी में घुमाव भी होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। इन घुमावों को पहचानो और इनमें आनंद माने, तभी हम तनाव से बच सकते हैं। इसलिए अपने आप को तनाव से बचाना है, तो इन चिंता से बचाना है, तो अपने इन सूत्रों को याद रखें। हम समस्याओं की ओर नहीं, समाधान की ओर ध्यान दें। हम प्रयास कर सकते हैं, परेशान नहीं हो सकते। हम अपने परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी मनस्थिति को तो बदल ही सकते हैं। आचार्यों ने यहां तक लिखा है कि अकाल मरण का कारण है तनाव, टेंशन, यानी अवसाद। ये सब हम अपमृत्यु की ओर जा रहे हैं, बेसमय बेमौत मर रहे हैं, ये ऐसा कह लें। इसलिए अकाल मरण से बचना है। अपनी स्वयं की आत्महत्या का दोष न लगे, इससे बचना है, तो हमें टेंशन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। हम बात को बांध लेते हैं, इसीलिए तनाव होता चला जाता है। आचार्य श्री जी कहते हैं मूक माटी में आप आज वात और बात, इन दोनों की बीमारियां बहुत ज्यादा है। वात की बीमारियां भी ज्यादा है और बात की बीमारी भी ज्यादा है। संत कहते हैं या पूर्वज कहते थे, रात गई बात गई, और यहां तो अरे रात के बाद में तो दिन बदल गया, वार बदल गया, तारीख बदल गई, सब बदल गया। जो सूरज कल आया था वो नहीं आ रहा, सूरज तर बदल गया। बोलो सब चीज बदल गई, फिर भी हम पुरानी बातों को लेकर बांध कर ही, आप लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यही याद करते हैं, कल उसने मुझे क्या बोला था, उससे तो बात ही नहीं करनी, उसकी ओर तो देखना ही नहीं। तो ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन करे। निश्चित रूप से जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। एक बार बंदूक से गोली निकल गई, उसके बाद में वो वापस तो नहीं जाएगी। इसलिए
अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी ऊर्जा लगाओ। अब हम इसका क्या समाधान है, इसमें अपनी ऊर्जा लगाओ। तो जरूर इस चुनाव में चिंतन, जहां एक है चिंता और एक है चिंतन, चिंता जहां है वहां तनाव है, और चिंतन जहां है वहां चुनाव है। चुनाव करो, तनाव नहीं, तभी हम इस भवसागर की नौका से अपने आप को पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। आज का यही है कि तनाव नहीं करना है, हमें चुनाव करके अपनी इस नाव को उस पार तक पहुंचा देना है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।